में, ठीक है। क्या बोल रहा है, द सम ऑफ p इज इवन नंबर इज इवन एंड द सम ऑफ q इज ऑड नंबर इज ऑड, ठीक है। तो बोला सम ऑफ p इवन नंबर, p इवन नंबर का मतलब क्या है, p इवन नंबर का मतलब क्या है कि जैसे कि इवन नंबर है ना, इवन नंबर और इवन नंबर कितने इवन नंबर हो गए, 4 नंबर हो गए, है ना। ये इवन नंबर तो है बट नंबर कितने हैं, 4, तो ये नंबरों का जो नंबर है वो कितना है, वो भी इवन है। जितने नंबर को ऐड किया वो टोटल नंबर भी क्या है, इवन है, ये बोल रहा है। तो जब भी जितने भी हम इवन नंबर ऐड करेंगे टोटल इवन नंबर के बराबर होंगे, ठीक है। तो उसका जो सम होगा, तो उसका जो सम होगा, सम कितना होगा, तो उसका सम भी हमेशा क्या होगा, इवन होगा, क्या होगा, इवन, ठीक। दूसरी कंडीशन, एंड द सम ऑफ क्यू इज ऑड नंबर इज ऑड। अब ऑड नंबर लिए हैं, ऑड नंबर कितने लिए, या तो ऑड नंबर किस फॉर्म में लेना है, या 3 लेना है या 5 लेना है, इस तरीके से लेना है, या 7 लेना है, ठीक है। तो ऑड नंबर लेना तो है बट ऑड नंबर की फॉर्म में लेना है, यानी कि 3, 5 या 7 या 9 इस तरीके से आपको नंबर का सम लेना है, और इसका सम करने पर कितना आएगा आपका, ऑड आएगा, क्या आएगा, ऑड, ठीक। अब आगे देखना है ध्यान से आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, तो इसमें से ऑप्शन ए ऑप्शन बी कौन सा ट्रू है आपको बताना है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर हम तीन, अगर हम क्या करें, अगर हम 3 इवन नंबर को ऐड करें तो भी उसका सम कितना आता है, इवन आता है, और हम 4 इवन नंबर को ऐड करें तो भी इसका सम क्या आता है, इवन ही आता है, ठीक है। ये दोनों कंडीशन में ट्रू होता है, बट ऑड की कंडीशन क्या है कि ऑड हमेशा तभी ऑड आएगा जब ऑड नंबर लेने पर ऑड नंबर्स के सम में करना पड़ेगा, यानी कि 5 लेना पड़ेगा आपको नंबर, या फिर 7 नंबर लेना पड़ेगा, या 9 नंबर लेना पड़ेगा, तभी आपका क्या आएगा, ऑड आएगा, ठीक है। तो ये जो इवन पी की जो वैल्यू है, पी की वैल्यू ऑड भी हो सकती है और इवन भी हो सकती है ना, टोटल नंबर, ठीक है। और क्यू की वैल्यू की बात करेंगे, क्यू की हमेशा ऑड ही लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, ऑड, 3, 5, 7, है ना, इस तरीके से। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि पी क्यू इज इवन, ठीक है। अब देखो, अब क्यू की वैल्यू तो ऑड है, ये तो फिक्स है, क्यू की वैल्यू क्या है, ऑड, और पी की वैल्यू इवन भी हो सकती है, और जब इवन और ऑड करेंगे तो क्या आएगा, ऑड आ जाएगा। बट क्यू की वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, तो इसकी वैल्यू ऑड भी हो सकती है, ऑड प्लस ऑड क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। तो पहला वाला स्टेटमेंट तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने देखा, देखो यहाँ 4 नंबर जोड़े हैं, यहाँ कितने नंबर प्लस किए, यहाँ 3 नंबर प्लस किए। तो p की जो वैल्यू है वो इवन भी हो सकती है, p की वैल्यू ऑड भी हो सकती है, और दोनों कंडीशन में जब हम इवन और ऑड को ऐड करेंगे तो ऑड आएगा, बट जब हम ऑड और ऑड को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, इवन आएगा। तो एक कंडीशन में तो फॉलो हो रहा है, दूसरी कंडीशन में फॉलो नहीं हो रहा है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। अब दूसरे ऑप्शन पे आते हैं, दूसरा ऑप्शन क्या है आपका, कि क्यू इज ऑड नंबर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, पी क्या होगा, पी इवन होगा, और इवन में ऑड को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ऑड आ जाएगा, ठीक है। बट पी की वैल्यू ऑड भी हो सकती है, ये दिख रहा है 3, ऑड प्लस ऑड ऐड करेंगे तो क्या आएगा, इवन आएगा। तो इस कंडीशन में तो फेल हो जाएगा, ये भी हो जाएगा गलत, ठीक है। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, तीसरा क्वेश्चन क्या है, बी एंड क्यू का मल्टीप्लाई कितना आना चाहिए, इवन आना चाहिए। तो पी की वैल्यू दो कंडीशन में आएगी, एक क्या है, इवन आया और ऑड आया, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमेशा क्या आएगा, इवन आएगा, क्या आएगा, इवन आएगा, ठीक है, क्या आएगा, इवन आएगा। बट जब दो ऑड नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑड ही आता है, क्या आता है, ऑड ही आता है ना। और ऑड क्यों आएगा, क्योंकि ये 3 नंबर भी हम ले सकते हैं, तो ये ऑड हो सकता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ ऑड हो जाएगा, और यहाँ क्या लिया, इवन, तो ये भी कंडीशन फेल हो जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नन हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ, फटाफट ध्यान से समझना है ना। क्वेश्चन में बोला क्या था कि P इवन नंबर लेना है, इवन नंबर मतलब 1, 2, 3, 4, 4 हमने लिए हैं, ठीक है, नंबर, उनका सम करने पर क्या आता है, इवन ही आता है। बट अगर हम 3 नंबर भी ले, यानी कि P की वैल्यू ऑड भी रखे, P की वैल्यू ऑड यानी 3 नंबर लिए, तो भी इसका सम क्या आएगा, इवन ही आएगा, क्या आएगा, इवन ही आएगा, ठीक। बट अब ये इवन भी हो सकता है P की वैल्यू, और ऑड भी हो सकती है, किसकी हो गई है, P की वैल्यू। अब Q की वैल्यू की बात करते हैं, Q की वैल्यू क्या होगा, ऑड, ऑड प्लस ऑड प्लस ऑड प्लस ऑड, या तो 3 नंबर हो, या तो 5 हो, या तो 7 हो, तभी यहाँ पे क्या आएगा, ऑड आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना क्यू की वैल्यू क्या होगी, ऑड ही होगी, ठीक। अब पी की वैल्यू जब हम इवन रखेंगे, क्या रखेंगे, इवन, इवन रखेंगे तो इवन प्लस ऑड तो गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यू की वैल्यू देखो, क्यू की वैल्यू को अगर हम क्या रखें, ऑड
और ऑड रखे और इसकी वैल्यू भी ऑड रखे तो क्या आएगा, इवन आ जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों की वैल्यू, अब दोनों वैल्यू को अगर हम इवन और इवन रखे तो इवन आएगा, और ऑड इंटू ऑड रखे तो क्या आ जाएगा, वो ऑड ही आएगा। तब ये कंडीशन गलत हो जाएगी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि नन। ठीक है, चलिए अब चलते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया है, क्वेश्चन को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिए, उसके बाद ही मेरा एक्सप्लेनेशन देखिए, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा फटाफट। अब हम इसका देख लेते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए राइट आंसर देख लेते हैं इसका। चलिए देख लीजिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि x इज अ प्राइम नंबर, x क्या है, प्राइम नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रू, तो कौन सा फॉलो नहीं होगा। तो x की वैल्यू क्या रख सकते हैं, 2, 3, 5, 7, है ना। कल ही बताया था कि 2 क्या है, सबसे छोटा प्राइम नंबर है और वो इवन है, ठीक है। तो अगर 2 + 2 हम करेंगे तो कितना आएगा, 4, कितना आएगा 4, जो कि प्राइम नहीं है, वो क्या है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है। 2 + 3 करेंगे तो कितना आता है, 5 आता है, क्या आता है, 5। बट 3 + 3 करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, जो कि कंपोजिट नंबर है, तो ये भी फॉलो नहीं होगा, ठीक है। अब इस पे आ जाते हैं, 2 + 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 प्राइम आ गया, बट 3 भी ले सकते हैं तो 3 ले लो, 3 + 5 कितना आ जाएगा, 8, यानी क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका कंपोजिट नंबर, ये भी नहीं हो सकता। अब आ गया लास्ट ऑप्शन, 2 + 7 कितना हो जाएगा, 2 + 7 कितना हो जाएगा, 9। 2 + 7 क्या हो रहा है, 9 हो रहा है, जो कि 9 कंपोजिट नंबर नहीं है, ठीक। उसके बाद 3 + 7 करेंगे, ये भी कितना आ गया, 10। तो दोनों कंडीशन में क्या आ रहा है, इसमें कंपोजिट आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, कंपोजिट, क्या आ रहा है, कंपोजिट आ रहा है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, उसमें बोल रहा है कि कौन सा ट्रू नहीं है, मतलब कि जिसमें प्राइम नंबर हमें एक भी बार ना मिले। तो इसमें जो ए वाली कंडीशन थी, इसमें एक बार हमें प्राइम नंबर मिल रहा था, कि आप पुट करने पर मिल रहा था, 3 पुट करने पर क्या मिल रहा था, हमें प्राइम नंबर मिल रहा था। बी वाली में भी हमें कब प्राइम नंबर मिल रहा था, तो बी वाली में अगर हम 2 को पुट करें, ठीक है, 2 को पुट करें तो कितना मिल रहा था, प्राइम मिल रहा था, ठीक है। ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था आंसर, ठीक है। और सी वाले में क्या हो रहा था, तो सी वाले में एक वैल्यू पुट करने पर प्राइम नंबर आ रहा था, 2 वैल्यू पुट करने पर क्या आ रहा था, प्राइम नंबर मिल रहा था। बट डी वाले में जब हमने इवन पुट किया तो भी कंपोजिट आया, जब हमने ऑड पुट किया तो भी कितना आया, कंपोजिट नंबर आया, और ये दोनों नंबर क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों कंडीशन में असत्य होगा, मतलब रॉन्ग होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। तो आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, एक्स वाई जेड प्राइम नंबर, एक्स वाई जेड प्राइम नंबर एंड एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड क्या है, प्राइम नंबर है, एक्स वाई जेड का सम कितना है, 38 है, और व्हाट वाज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स की मैक्सिमम वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो देखिए, जब भी आपको बोला है कि जब भी 3 प्राइम नंबर का सम क्या हो, इवन हो, क्या हो, इवन हो, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि x + y + z, अगर मैं दो वैल्यू को ऑड ले लूँ, प्राइम नंबर तो ऑड होते हैं, ठीक है, तो ऑड ऑड का सम कितना आएगा, इवन आ जाएगा, और यहाँ का होगा ऑड, इन तीनों का सम क्या आ जाएगा, ऑड आएगा, क्या आएगा, ऑड। बट इसका सम कितना है, 38 है, ये तो इवन है, तो मतलब एक नंबर जो होगा, एक प्राइम नंबर क्या होगा, इवन होगा, एक प्राइम नंबर क्या होगा, इवन होगा। और आपको पता है कि सबसे छोटी एक प्राइम नंबर ऐसा भी है जो क्या है, इवन है, वो कौन सा है, 2 है, 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है, और वो क्या है, इवन भी है, ठीक है। तो ये हो गया, अब ये तो फिक्स हो गया। अब ये दो वैल्यू को हमें देखना है, इन दो वैल्यू को ऐसे ब्रेक करना है, 36 को, क्योंकि 38 में से 2 यहाँ आ चुका है, अब कितना बचा, 36, 36 को आपको ऐसी दो वैल्यू में ब्रेक करना है जिसको एक को मैक्सिमम एक को मिनिमम देना है आपको, ठीक है। तो ये किस में टूट सकता है, तो एक प्राइम नंबर तोड़ा हमने 3, ठीक है, 36,
3 हो गया और एक इसमें टूटा है 33 में। अब ये तो प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। उसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है, तो नेक्स्ट है 3 के बाद क्या, 5, एक इसमें टूटेगा 31 में, ये भी प्राइम नंबर है और ये भी प्राइम नंबर है। तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 31। तो x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की मैक्सिमम वैल्यू 31 होगी, ठीक है। और मिनिमम पूछता तो प्राइम में कितनी हो जाती है, 5 हो जाती है। अभी तो हमारा मैक्सिमम पूछा था, तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा, इसका आंसर 31 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है सभी को। चलिए आगे, चलिए स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना आप सभी लोग, और सेशन को लाइक करके शेयर कर देना है जल्दी से फटाफट, ठीक। और जो भी लोग नए आए हुए सेशन में, सबसे पहले आपको कल की क्लास देखना है, तो ही आपको आज की क्लास समझ में आएगी, क्योंकि जितने भी कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ मैंने कल सारा कॉन्सेप्ट डिटेल में पूरा डिस्कस किया है ना। तो आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्वेश्चन समझ में आ जाए, उसके लिए आपको क्या करना है, पहले कल का सेशन देखना है, उसके बाद ही आज की क्लास आपको देखनी है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्लास पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिए और उसके बाद ही मेरा एक्सप्लेनेशन देखना है, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। दो क्रमागत विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर। द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर। तो डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर क्या होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है। उनका डिफरेंस, स्क्वायर का डिफरेंस, स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1, 9, 25, उसके बाद 49, उसके बाद क्या हो जाएगा 81। इनका डिफरेंस, डिफरेंस कितना हो जाएगा 8, इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंस आएगा 16, इसका डिफरेंस आ जाएगा 24 और इसका डिफरेंस आ जाएगा 32। कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। किससे डिविजिबल होता है, तो देखो डिफरेंस किससे डिविजिबल हो रहा है, 8 से हो रहा है, 16, 24, 3 से तो डिवाइड नहीं हो रहा, 7 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, 8 से डिवाइड 16 से एक दो वैल्यू तो डिवाइड हो रही है, 24 और 8 डिवाइड 16 से नहीं हो रहा है। बट 8 ऐसी वैल्यू है, 8 से सारी वैल्यू क्या हो रही है, इसकी डिवाइड हो रही है, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये। क्या बोला था, डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर हो गए 3, 1, 3, 5, 7, 9 इज डिविजिबल बाय। तो किससे डिविजिबल हो रहा है, 8 से डिविजिबल हो रहा है, ठीक है। क्लियर है सभी को, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आई थिंक अब नहीं होगी। चलिए अब चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा फटाफट आपने। अब चलते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आज के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिए, उसके बाद ही मेरा एक्सप्लेनेशन देखिए। हाँ तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है कि n, n+2, n+4, n, n+2, n+4 are prime number, then the number of possible solution for n are। तो n के लिए पॉसिबल सॉल्यूशन क्या है, ये आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं भाई क्या करना है इसमें, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो 3 नंबर ऐसे प्राइम नंबर है जिसमें कितने का डिफरेंस है, जिसमें 2 का डिफरेंस है, इसमें कितने का डिफरेंस है 2 का, और इसमें भी कितने का डिफरेंस है 2 का डिफरेंस है। तो ऐसे कौन से प्राइम नंबर है, तो सबसे पहला प्राइम नंबर है 3, उसके बाद 5, उसके बाद क्या है 7, ठीक है। इनमें कितने का डिफरेंस है, तो इसमें 2 का डिफरेंस है। इसके बाद 9 आता है, 9 प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है, क्योंकि उसके मोर देन 2 फैक्टर है। तो ऐसे कौन कौन से नंबर है, कॉन्जिक्यूटिव 3 नंबर, ऐसे 3 नंबर है जिसमें कितने का डिफरेंस है, 2 2 का डिफरेंस है ना, कितने का डिफरेंस है, 2 2 का डिफरेंस है। अब पूछ रहा है एन के संभावित, सॉरी, तो क्या पूछ रहा है, तो ये पूछ रहा है कि देन द नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन फॉर एन आर। तो एन के पॉसिबल सॉल्यूशन कितने होंगे, तो एन की वैल्यू हम कितनी पुट कर सकते हैं, एन की वैल्यू एक ही पुट कर सकते हैं, है ना। एन की वैल्यू हम 5 पुट नहीं कर सकते, 5 पुट करेंगे कितना आ जाएगा 7, और 7 के बाद आ जाएगा 9, और 9 के बाद 11, ये नहीं होगा, ठीक है। एन की वैल्यू हम एक ही पुट कर सकते हैं, एन की वैल्यू कितनी पुट कर सकते हैं 3 पुट करेंगे तो 3+2 हो जाएगा 5, और 5 प्लस 3+4 कितना हो जाएगा 7। तो एन की वैल्यू एक ही पॉसिबल है,
n के प्लेस पर हम 5 भी पुट नहीं कर सकते और 7 भी पुट नहीं कर सकते। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ए। ठीक है। नंबर 3 है बट n की वैल्यू तो एक ही पुट कर सकते हैं, n इज इक्वल टू 3, n प्लस 2 7, n प्लस 2 5 हो जाएगा, 3 प्लस 2 5 और n प्लस 4 7, यानी 3 प्लस 4 7 हो जाएगा। ठीक है। तो आई होप सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जो भी आज नए पहली बार आए हैं क्लास में, मैं आपको फिर से इन्फॉर्म कर दूं कि आपको कल की क्लास पहले देखनी, उसके बाद ही आपको आज की क्लास देखनी है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में, क्या बोल रहा है? इफ n इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस 33, एन स्क्वायर 31, एन स्क्वायर 29 आर प्राइम नंबर, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ n? n इज एन इंटीजर, n क्या है? इंटीजर है। ठीक है, n क्या है? इंटीजर है। तो देखिए ध्यान से, n स्क्वायर 33, फिर दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? दूसरा है n स्क्वायर 31 और तीसरा क्या है? तो ये है n स्क्वायर माइनस 29। ठीक है। अब देखो भाई, यहाँ वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज हो रही है, कितने से डिक्रीज हो रही है? -2। यहाँ कितने से डिक्रीज हो रही है? -2। तो बताओ प्राइम नंबर है ना ये? कौन से नंबर है ये? इंटीजर। इंक्रीज हो रही है, माइनस नहीं हो रही, वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, +2 हो रही है और यहाँ से क्या हो रही है? +2। फिर से नंबर क्या हो जाएंगे? 3, क्या हो जाएगा? 5, फिर से क्या हो जाएगा? 7। इसकी वैल्यू हो गई 3, इसकी वैल्यू हो गई 5 और इसकी वैल्यू हो गई है 7। ठीक है। n इज एन इंटीजर। ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी हो गई है? तो n स्क्वेयर माइनस 3 इज इक्वल 33 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 हो गया। तो n स्क्वेयर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? हो जाएगा 36 और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 6। क्या पूछा है? n के कितनी वैल्यू पॉसिबल है? तो n की, अब n स्क्वायर 36 हो गया तो n की वैल्यू, सॉरी, n स्क्वायर 36 हो गया तो n की जो वैल्यू हो गई है, n की वैल्यू कितनी होगी? एक तो +6 होगी और क्या होगी? एक -6 होगी। क्या होगी? एक -6। तो इसकी कितनी वैल्यू पॉसिबल है? क्योंकि -6 का स्क्वायर करने पर भी कितना आएगा? 36 और +6 का स्क्वायर करने पर भी कितना आएगा? 36 आएगा। तो n की कितनी वैल्यू पॉसिबल है? तो n की 2 वैल्यू पॉसिबल है। कितनी वैल्यू पॉसिबल है? 2 वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। इन क्वेश्चन की आप जितने 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्वेश्चंस बनने लगेंगे। ठीक है, इस टाइप के और डायरेक्ट क्वेश्चन बने हुए हैं। और जैसे कि आपको पता है, हमने एनालिसिस किया था, 9 क्वेश्चन आपके नंबर सिस्टम से पूछे गए और इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, डन। चलिए आगे चलते हैं। अब स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना और सेशन को लाइक करके फटाफट शेयर कर देना है सभी को। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, उसके बाद ही मेरा एक्सप्लेनेशन देखिए। पी क्यू आर प्राइम नंबर सच दैट P is less than Q is less than R is less than 13। ठीक है। तो पी क्यू आर प्राइम नंबर है, तो सबसे पहले प्राइम नंबर हम नोट कर लेते हैं। प्राइम नंबर कौन कौन से है? स्टार्टिंग में 2, 3, 5, 7 और 11। 9 नहीं है, 9 तो कंपोजिट नंबर है। ठीक है। अब उसके बाद इन हाउ मेनी केसेस वुड बी P प्लस Q प्लस R आल्सो प्राइम नंबर। ठीक है। अगर किसी भी दो प्राइम नंबर में अगर हम 2 को ऐड करेंगे, किसको ऐड करेंगे? 2 को, तो ये हो जाएगा इवन, ऑड और ऑड प्लस ऑड। ये क्या हो जाएगा? इवन और इवन प्लस इवन। क्या आ जाएगा आपका आंसर? तो आपका आंसर आ जाएगा इवन नंबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इवन। तो 2 को तो हम ले ही नहीं सकते, 2 हो गया कैंसिल। ठीक है, 2 क्या, 2 की चॉइस हमारी हो गई खत्म। ठीक। अब क्या ले सकते हैं हम? उसके बाद 3 नंबर लेना है आपको, P Q R ऑल्सो बी अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर होना चाहिए। तो देखो 3, 5 और 7 कितना हो जाएगा? 3 प्लस 5 प्लस 7। इससे प्राइम नंबर आना चाहिए। तो प्राइम नंबर आ रहा है क्या? 12 और 3 कितना हो जाएगा? 15। तो ये तो कंपोजिट नंबर है, ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है। आगे वाली चॉइस क्या होगी? तो आगे वाली चॉइस होगी 3 प्लस 5
प्लस 11, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 18 और 11, 8 प्लस 11 कितना हो जाएगा 19। ये प्राइम नंबर है, ये तो है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्या है, 3 प्लस 7, ठीक है, प्लस 11, ठीक है, कितना आ गया 21। ये क्या है, कंपोजिट नंबर है, ये प्राइम नंबर नहीं है। फिर नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, नेक्स्ट वाली साइज देख लेते हैं, 5 7 और कितना 11, ठीक है। अब 11 तक क्यों लिया, क्योंकि हमें बताया है कि भाई पी क्यू आर की जो वैल्यू है, पी क्यू आर की वैल्यू 13 से छोटी लेना है ना, 13 से छोटी लेना, 13 नहीं लेना, इसलिए हमने कहाँ तक लिया 11 तक। इसके कॉम्बिनेशन यूज करने हैं, तीन तीन वैल्यू के कॉम्बिनेशन यूज करके बताना है कि कौन कितनी वैल्यू पॉसिबल है जो क्या है प्राइम नंबर होंगे, कितने केस है। अब इसको ऐड कर लिया भाई, तो इसको ऐड करने पर कितना आ गया, तो इसको ऐड करने पर आ गया 23। 23 भी क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक। तो हमने सारे पॉसिबल केस कर लिए हैं, 3 5 7 कर लिया है, उसके बाद 5 7 11 भी कर लिया है, उसके बाद हमने 3 7 11 भी कर लिया है, ठीक है, 3 7 11 भी कर दिया, उसके बाद 3 5 11 भी हमने कर लिया है। तो इसमें से 2 केस जो है कंपोजिट नंबर आए हैं और 2 केस का क्या है, प्राइम नंबर आए हैं। तो इस ऐसे कितने केस पॉसिबल है जिसमें तीनों का सम प्राइम नंबर आए, तो सिर्फ 2 ही केस ऐसे पॉसिबल है जो आपके सामने गिवन है, ठीक है। आई होप सभी को क्लियर हो रहा होगा सारी चीज़ें, है ना। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, ठीक है। वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और जितने लोग आज ही सिर्फ क्लास में आए हुए हैं, सबसे पहले आपको कल की क्लास देखना है, तो ही आपको आगे के क्वेश्चन समझ में आएंगे, तो बिल्कुल आपको क्लास समझ में नहीं आएगी, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट हमने कल डिटेल में डिस्कस किए हैं, बिल्कुल आराम से कॉन्सेप्चुअल वाइज। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिए, उसके बाद ही मेरा एक्सप्लेनेशन देखिए। क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइम नंबर। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा प्राइम नंबर है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जैसे मुझे इसका निकालना है कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है, प्राइम नंबर है या नहीं है। इससे छोटा और परफेक्ट स्क्वायर किसका होता है, तो वो होता है किसका, 12 का। मतलब इससे छोटा परफेक्ट, इससे छोटा परफेक्ट प्राइम नंबर है ना, 164 160। इसके बाद जो होगा 169 तो होता है, 13 बड़ा हो जाएगा इससे, 12 12 देख लीजिए 12, ठीक है। 12 144 होता है इससे छोटा, 12 का स्क्वायर होता है, किसका होता है 12 का स्क्वायर, ठीक है 144। तो ध्यान देना है 12 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर होंगे, अगर 12 से जितने भी छोटे प्राइम नंबर होंगे उनसे ये डिवाइड हो गया तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा, अगर डिवाइड नहीं हुआ तो ये प्राइम नंबर होगा। तो 12 से छोटे कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं, 2 3 5 7 11, ठीक है। तो इन पांचों में से अगर डिवाइड हो गया तो ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। और इन पांचों वैल्यू से अगर ये डिवाइड नहीं हुआ, क्या बोला मैंने, ये डिविजिबल नहीं हुआ, तो ये क्या होगा, ये आपका प्राइम नंबर होगा। देख लीजिए भाई डिवाइड होता है कि नहीं होता। तो ये 7 से डिवाइड हो जाता है, 7 से डिवाइड हो जाता है, 7 से डिवाइड हो जाता है, तो ये तो कंपोजिट नंबर होगा, ये आंसर नहीं हो सकता। अब इसको चेक कर लीजिए, 171 से छोटा 13 भी होता है, 13 भी चेक करेंगे इसमें, ठीक है। तो 2 से तो होता नहीं है, 3 से डिवाइड हो जाता है ये, है ना। तो ये भी कंपोजिट नंबर हो गया, प्राइम नंबर नहीं हुआ है, गलत हो गया, ठीक है। 173 का छोटा कितना, 13 होता है, स्क्वायर 169 होता है, और 169 किसका स्क्वायर, 169 से 169 किसका स्क्वायर होता है 13, तो 13 से छोटे आपको प्राइम नंबर चेक करने हैं, ठीक। तो चेक कर लेते हैं भाई किससे डिवाइड होता है, ये किससे से डिवाइड होता है कि नहीं होता। तो ये 2 से तो होता नहीं है, 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है, 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है, उसके बाद 7 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स 14 3, 7 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, 11 से कर लीजिए, 11 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, 13 से डिवाइड कर लीजिए, 13 से भी डिवाइड नहीं हो रहा। तो ये क्या होगा, आपका प्राइम नंबर होगा, क्योंकि ये 173 था, इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर 13 होता है, जो कि इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, प्राइम नंबर है। और इससे छोटे जितने भी नंबर होंगे, इससे छोटा 13 11 7 5 3 2 3 किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब ये क्या होगा, ये एक प्राइम नंबर होगा। अगर किसी भी एक वैल्यू से डिवाइड हो जाता तो ये कंपोजिट नंबर होता। कौन सा नंबर होता, कंपोजिट नंबर होता, ठीक है।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका 173। ये भी कंपोजिट नंबर होगा फिर, ठीक है, ये प्राइम नंबर। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कॉन्सेप्ट, मैंने कॉन्सेप्ट ये बताया आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से फटाफट। इसका कॉन्सेप्ट मैंने ये बताया है कि जिस भी वैल्यू को आपको पता करना है, इससे छोटा स्क्वायर देखो जिसका रूट क्या होना चाहिए, जिसका रूट प्राइम नंबर होना चाहिए। क्या था 169, जो 13 क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, जैसे 161 देखा था हमने, क्या देखा था 161, इससे छोटा क्या होता है 121, इसका जो रूट होता है वो क्या होता है 11, जो प्राइम नंबर है। मगर 144 क्या है, वो तो प्राइम नंबर नहीं है, वो क्या है, कंपोजिट नंबर है। कौन सा नंबर है, कंपोजिट। तो 12 चेक नहीं करना था, 12 से छोटा कंपोजिट प्राइम नंबर। ठीक है, चलिए, तो आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, बढ़िया क्वेश्चन आ गया है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आपको अच्छे से पहले वीडियो पॉज करना है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, और उसके बाद मेरा एक्सप्लेनेशन देखना है, ताकि आपको समझ में सारी चीजें आ जाए। ठीक है, चलिए कर लेते हैं भाई इसको। क्या करना है, तो चलिए रीड कर लेते हैं। क्या बोला है ऑप्शन में कि टू बी ऑब्टेन प्राइम नंबर लेस देन 121, वी आर टू रिजेक्ट ऑल द मल्टीपल 2 3 5। मान लो 121, 121 जो है, 121 क्या होता है 11, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 11 होता है। 11 से छोटे प्राइम नंबर कौन से होते हैं 2 3 5 7। ठीक है, 2 3 5 7। ठीक है, 2 3 5 7 टू रिजेक्ट ऑल द मल्टीपल्स, मतलब ये 2 3 5 7 से किसी से डिवाइड नहीं होता। अगर किसी से डिवाइड नहीं होगा, मैंने अभी बताया था किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो वो क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। क्या नंबर होगा, प्राइम नंबर होगा। और ये बोल भी गया है रिजेक्ट करने पर क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। तो बिल्कुल सही बात है, ये तो सही स्टेटमेंट है। ठीक है, वो स्टेटमेंट क्या है, सही है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर लेस देन 121 इज डिविजिबल बाय अ प्राइम नंबर लेस देन 11। ठीक, तो एवरी कंपोजिट नंबर जो होता है लेस देन 121 इज डिविजिबल बाय प्राइम नंबर लेस देन 11। अगर मान लो 121 प्राइम नंबर होगा, तो उसकी कंडीशन क्या होगी कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 11, 11 से छोटे प्राइम नंबर 2 3 5 7 से अगर ये डिविजिबल है, क्या है ये डिविजिबल है, तो ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। कौन सा नंबर हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो यही कंडीशन तो बोल रहा है वो, तो सही बात है। अभी हमने किया था लास्ट क्वेश्चन में कि भाई अगर जो भी वैल्यू का हमें निकालना है उसका स्क्वायर रूट करेंगे नियरेस्ट कंपोजिट नंबर, और उस नंबर से उससे उसके परफेक्ट स्क्वायर से छोटे कंपोजिट नंबर जितने भी, सॉरी प्राइम नंबर जितने भी होंगे, तो प्राइम नंबर जितने भी होंगे अगर उससे डिविजिबल हो गया तो मतलब कंपोजिट नंबर होगा। अगर उससे डिविजिबल नहीं हुआ तो मतलब क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, सेकंड वाला भी क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट राइट है, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में ही किया है। तो इसके दोनों स्टेटमेंट राइट हो जाएंगे, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2 इज राइट। क्या हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2 इज राइट, है ना। फिर से एक बार समझ लो, स्क्रीनशॉट ले लो। बोला यह है कि 121 स्क्वायर रूट 11, 11 से छोटे 2 3 5 7 से अगर डिविजिबल नहीं है तो वो प्राइम नंबर है। और 11, 11 से छोटे प्राइम नंबर 2 3 7 5 से अगर डिविजिबल है तो वो क्या हो गया, कंपोजिट नंबर है। दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिए, उसके बाद ही मेरा एक्सप्लेनेशन देखिए। चलिए, आपने कर लिया होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व, तो देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, देख लेते हैं भाई क्या कंडीशन है इसकी। k इज अ पॉजिटिव इंटीजर, क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। देन एवरी स्क्वायर इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है। तो
के पॉजिटिव इंटीजर है, कहाँ होंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इनका स्क्वायर, एवरी स्क्वायर इंटीजर है ना, इंटीजर का स्क्वायर, किसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर 25, इसका स्क्वायर 36, इसका स्क्वायर 49, ये हो गया स्क्वायर। अब देख लेते हैं आगे, के के इज पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, तो बताना कौन सी वैल्यू, के क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, तो के एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो देख लेते हैं भाई, के पॉजिटिव इंटीजर है तो 1, तो के ये 4 से डिवाइड कर लेगा, 16 को डिवाइड करेगा, 36 को डिवाइड कर लेगा, ठीक है, बट इन वैल्यू को ये 4 के मल्टीपल में तो है 4 16 36, मगर ये 4 के, ये 9 और 25 और ये 4 के मल्टीपल में नहीं है, तो ये आंसर तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला चेक कर लेते हैं, 4 के, ये वाला चेक कर लेते हैं, ये वाले मल्टीपल किस फॉर्म में है, 4 के फॉर्म में है, ठीक है, ये 4 के प्लस 4 बोल रहा है, ठीक है, क्या बोल रहा है 4 के प्लस 4, तो 4 के क्या वैल्यू क्या पुट कर दी हमने 1 पुट कर दी, ठीक है, तो 4 के 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8, ठीक है, ये तो नहीं हो रहा उससे, है ना, ये भी नहीं आ रहा, हाँ ये भी नहीं आ रहा 4 के प्लस 1, 4 के प्लस ये नहीं आ रहा 1 पुट करने पर, ठीक है, नहीं आ रहा, के की वैल्यू 1 पुट करने पर क्या आ रहा है, तो ये इससे डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो ये भी कंडीशन क्या होगी, डिसवाली फॉलो नहीं हुई है। अगले वाला चेक कर लेते हैं, है ना, अगले वाला नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 इसकी वैल्यू रख ली हमने कितनी 1, तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 5, 5 है क्या पर, नहीं है, 2 वैल्यू पुट करी कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 8 प्लस 9, 9 तो है, 3 वैल्यू पुट करी 30 नहीं है, उसके बाद 4 वैल्यू पुट करी नहीं है, 5 वैल्यू पुट करी नहीं है, 6 वैल्यू पुट करी 25 है, ठीक है, तो ये 2 नंबर तो है, ठीक, आगे वाले नंबर चेक कर लेते हैं, ये 2 नंबर मिल गए, और 8 वैल्यू, नहीं सॉरी सॉरी 12, 12 इंटू 14 प्लस 1 कितना हो जाएगा 49, ये भी है। अब इसको चेक कर लेते हैं, इसको, ठीक है, 4 के प्लस 3, 1 पुट किया कितना आ गया 7, नहीं है, 2 पुट किया 4 के प्लस 2 8, 8 प्लस 3 11, नहीं है, 3 कितना आ जाएगा 12 प्लस 3, 12 प्लस 3 15, नहीं है, 4 19, नहीं है, तो ये तो आ ही नहीं रहा, ये वाले आ ही नहीं रहा है इस वाले से, तो ये भी क्या होगा गलत होगा, एक फॉलो और एक अनफॉलो, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। अब इसको भी क्रॉस चेक कर लेते हैं हम लोग कि भाई क्या कंडीशन है इसमें और कैसे कैसे इसको सॉल्व करना है, देख लेते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, ध्यान से समझना है आपको, 4 के 1, तो 4 का मल्टीपल हो जाएगा, 4 का मल्टीपल तो है 1, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, 4 के मल्टीपल तो मिल जाएंगे आपको, ठीक है, 4 के मल्टीपल चेक 1 2 3, ये होगा 4 के मल्टीपल, 4 के प्लस 1, ठीक है, 0 पुट किया तो कितना आएगा 1 आ गया, उसके बाद 1 पुट किया तो कितना आ गया 5 आ गया, फिर 2 पुट किया तो 9 आ गया, 9 भी आ गया है, उसके बाद के की वैल्यू पुट करी 3, नहीं आ रहा, 6 पुट करी 6, 24 प्लस 1 25 भी आ गया है, उसके बाद क्या पुट करेंगे 12 पुट करेंगे तो ये भी आ गया, तो मतलब क्या हो जाएगा 4 के और 4 के प्लस 1 क्या है फॉलो कर रहा है, उससे सारे क्या आ रहे हैं, सारी कंडीशन क्या हो रही फॉलो हो रही है, ठीक है। तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, अगर फिर भी किसी को डाउट है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, आपको सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक, कोई भी डाउट आपको इस क्वेश्चन में नहीं रहेगा। क्लियर हो गया सभी को, जल्दी से थम्स अप करके बता दो कि सभी को क्लियर हो गया है, और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए सभी जगह, है ना, सभी आपके टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ठीक, और सेशन रन होने के बाद आपको बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर ज़रूर बताना है कि आपको सेशन कैसा लगा है, क्लासेस कैसी लग रही है, लेवल क्वेश्चन का कैसा है। हाँ, कोई भी पहला, मैं बार बार कह रहा हूँ, है ना, एक ही बात को कि आपको इस वीडियो को पहले नहीं देखना है, इसके पहले जो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो है उसको पहले देखना है, उसके बाद इसको देखना है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके और आपको सारी चीज़ें बिल्कुल एज इट इज़ एक्सप्लेन हो जाए पूरी। चलिए अब चलते हैं आगे, आगे हमारा नया कॉन्सेप्ट आने वाला है,
तो नए कॉन्सेप्ट पे आ चुके हैं हम लोग। चलो न्यू कॉन्सेप्ट पे आ चुके हैं। न्यू कॉन्सेप्ट देख लेते हैं हम लोग क्या है इस कॉन्सेप्ट का। तो टाइप ऑफ डेसिमल नंबर, ठीक है। तो देखो कौन से डेसिमल को कैसे करना, कन्वर्ट करना होता है। जैसे कि फर्स्ट वाला जो टाइप है वो क्या है, तो वो है 0.AB कॉमा 0.ABC। दूसरा वाला टाइप देख लो, 0.AB पे बार कॉमा 0.ABC पर बार। तीसरा देख लीजिए, 0.ABC पे बार हो गया सिर्फ, उसके बाद कॉमा 0.ABCD पर बार, ठीक है, सिर्फ इस पे। चौथा वाला देख लीजिए, A.BCD किस पे बार हो गया, तो सिर्फ C और D पे बार हो गया। 5 देख लीजिए, 5 क्या हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा 0.ABHDGY, ठीक है, ऐसे ही चलते जाएगा। ये कौन सी फ्रैक्शन होगी, 6 वाला फ्रैक्शन देख लीजिए। 6 वाला क्या है, A पर बार और क्या है B, उसके बाद क्या है C और D पर बार, ऐसे हो गया, ठीक। तो ये इतने टाइप की फ्रैक्शन है, इनको हम पहले डिटेल में समझ लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आगे हम इस पर बेस क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से समझना है सारी चीज़ों को। तो ये वाली जो फर्स्ट वाली फ्रैक्शन है ये क्या होती है, जैसे ये फ्रैक्शन क्या होती है, जैसे हो गया 0.25 है ना, 0.237 है ना, ये क्या होती है, शांत, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो रिपीट नहीं हो रहा है और क्या हो चुका है, टर्मिनेट हो चुका है। तो ये कौन सी डेसिमल हो गई है, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गई। ये आपके एग्जाम में, आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, है ना, ये जनरली आपको पता होना चाहिए। अब सेकंड वाली कौन सी होती है, तो सेकंड वाली बार का मतलब क्या होता है कि जैसे ये आपको गिवन है ना, फर्स्ट वाला देखो, सेकंड वाला, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि 0.AB AB AB ये कहाँ तक चलेगा, इन्फिनिटी तक चलेगा। या फिर इसकी बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रिपीटिंग हो जाएगा। बार होता है मतलब रिपीट होता है। 0.ABC 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 और ऐसे ही चलते जाएगा। तो ये हो गया क्या, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा। ये कौन सा डेसिमल हो गया, जो टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है बट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, बार बार क्या हो रहा है, रिपीट। बार का मतलब भी क्या होता है, रिपीट होता है, ठीक है। अब इस वाले फ्रैक्शन को देखो, तो इसमें देखो बार किस पे है, बार किस पे है, तो बार है BC पे। किस पे बार है, BC पे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, 0. एज इट इज रहेगा, ए एज इट इज रहेगा, और जिसके ऊपर बार है वो बार बार रिपीट करेंगे। क्या हो जाएगा, BC 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 और ये कहाँ तक चलेगा, इन्फिनिटी तक। सेम कंडीशन यहाँ पर इस वाले को चेक कर लो, 0.AB रहेगा एज इट इज, जिस पे बार होगा बार बार रिपीट होगा। CD पे बार है, CD CD CD, ठीक है, और क्या हो जाएगा, CD। ऐसे ही चलते जाएगा ये आगे भी। ओके, क्लियर। चलिए फोर्थ वाले पे देख लेते हैं। फोर्थ वाला क्या है, तो फोर्थ वाला है आपका, फोर्थ वाला क्या है, तो फोर्थ वाला ये तो पॉइंट के पहले एज इट इज रहेगा, ठीक है। पॉइंट के बाद बी रिपीट, बी पे बार नहीं है तो बी रिपीट नहीं होगा। उसके बाद रिपीट क्या हो रहा है, CD 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 CD, है ना, ये ऐसे चलते जाएगा इन्फिनिटी तक, ठीक। उसके बाद अब ये तो भैया रिपीट भी नहीं हो रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहे हैं, तो ये हमारे एग्जाम में नहीं आएंगे, ठीक है। जैसे पाई की वैल्यू है जो रिपीट भी नहीं होती और टर्मिनेट भी नहीं होती, ये उस टाइप का है, ठीक है। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आगे की वैल्यू को रिवाइज कर सकूं। हाँ, और इनको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में भी नहीं लिख सकते, है ना। ये जितनी भी है, ये वाली ये वाली ये वाली और ये वाली, इनको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, बट इसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। कौन सी वैल्यू होती है, जैसे √2 की वैल्यू होती है, √3 की वैल्यू होती है ना, जो सॉल्व नहीं होती है, तो ये कौन सी आती है, ये उसी में आती है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। ठीक है, देखिए अब जो नॉर्मल डेसिमल होती है
वो तो इजी होती है, मगर ये वाली जो डेसिमल है ये कैसी डेसिमल है, जैसे ए पर बार दिया है तो पहले पॉइंट वाला सॉल्व कर लेते हैं ना। पॉइंट के बाद क्या होगा, बी हो गया और सी डी क्या रिपोर्ट हो रहा है, सी डी सी डी सी डी सी डी सी डी ऐसे चलते जाएगा, ठीक है। और जिस पे बार है ये क्या होता है, माइनस होता है, माइनस ए क्या हो जाएगा, माइनस ए, इस टाइप का इसका बनेगा, इस टाइप की इसकी ये वैल्यू बनेगी, ठीक है। तो ये तो टाइप थे। अब इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं और इसे कैसे सॉल्व करना है ना, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ये तो सिर्फ मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि इस टाइप के आपके हम रीड करने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं आगे चल के सेशन में, तो एक ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं कि ऐसे ऐसे फ्रैक्शन होती है, ठीक। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले फटाक से, तो फिर हम आगे चलेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब चलते हैं आगे। फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने में, कैसे कैसे इसको सॉल्व करना है तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। चलो भाई देखो, मैं एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ कैसे कैसे सॉल्व करना है। जैसे आपको दिया है ए बी पॉइंट में, ये कैसे सॉल्व होगा, ये हो जाएगा ए बी अपॉन 100। कैसे सॉल्व होगा, ए बी अपॉन 100, ये हो गया फर्स्ट वाला। सेकंड वाला क्या था हमारा, तो सेकंड वाला था कि 0 पॉइंट ए बी पर बार, तो इसका मतलब क्या है, इसके मतलब क्या है, जो वैल्यू है लिखी उसको एज इट इज लिखना है ए अपॉन बी, और जिन पर बार लगा है, जितनी वैल्यू पर बार लगा है उतने क्या लेना है आपको, नीचे 9 लेना है, उतने क्या लेना है आपको, नीचे 9, ठीक है, उतना हो जाएगा 99। दूसरा वाला देख लीजिए, 0 पॉइंट ए बी सी पर बार, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ए बी सी एज इट इज हो जाएगा, और जितनी वैल्यू रिपीट हो रही है उतने 9 आ जाएंगे अपॉन में, 1 2 3, कितने रिपीट हो रहा है, 1 2 3, तो 9 भी कितने अपॉन में 3 हो जाएंगे। तीसरा वाला देख लीजिए, तीसरा वाला देख लीजिए, तीसरा वाला क्या था, 0 पॉइंट ए बी सी पर बार, ठीक है। तो वैल्यू तो पूरी एज इट इज ले लेना है। वैल्यू देखो ध्यान से, जो रिपीट हो रहा है उसके लिए क्या आएंगे 9, तो 1 2, और जो रिपीट नहीं हो रहा है उसके लिए पॉइंट के बाद क्या आएगा, 0 आएगा, उसके लिए पॉइंट के बाद क्या आएगा, 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0, ठीक है। और वैल्यू क्या हो जाएगी, एज इट इज पहले लिखना है ए बी सी, क्या लिखना है, ए बी सी, और जो वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, कौन सी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, ए रिपीट नहीं हो रही है, तो उसको कर देंगे इसमें से माइनस, उसको क्या कर देंगे इसमें से माइनस, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसका एक और एग्जांपल, 0 पॉइंट ए बी सी डी पर बार इज इक्वल टू अपॉन में, दो वैल्यू रिपीट हो रही है उसके लिए आ जाएगा 2 9, दो वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है उसके लिए आ जाएगा 0। वैल्यू को एज इट इज लिखना है ए बी सी डी, और जो भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है उसको करना है माइनस। रिपीट क्या नहीं हो रहा है, ए बी, तो ए बी कर देंगे माइनस, ठीक है। ये होगा इसका एक्सप्लेनेशन। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे इससे आगे, है ना, इसलिए मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कौन सा वाला लिखवाया था मैंने, आगे लिखवाया था फोर्थ वाले में कि ए पॉइंट बी सी और डी, सी डी पर क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा, सी डी पर क्या हो जाएगा, बार, ठीक है। तो इसका क्या होगा, तो इसका ऐसा हो जाएगा, ध्यान रखना है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, दो डिजिट रिपीट हो रहा है, 2 9 आ गए। पॉइंट के बाद क्या रिपीट नहीं हो रहा है, बी, इसके लिए आ गया 0, पॉइंट के लिए क्या आ गया, बी आ गया, ठीक है। इस पूरी वैल्यू को एज इट इज लिखना है, क्या हो जाएगा, ए बी सी डी माइनस, क्या रिपीट नहीं हो रहा है, तो बी और ए भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसको कर देंगे माइनस, डायरेक्ट इससे आ जाएगा आंसर, ठीक है, डायरेक्ट क्या आ जाएगा, इससे आंसर हो जाएगा, क्लियर। और सॉरी सॉरी सॉरी, और इसके लिए क्या करेंगे, जो रिपीट नहीं हो रहा है उसके लिए यहाँ पर एक और 0 आ जाएगा, ठीक है, इसके लिए भी एक और 0 ले लेंगे, सॉरी ये 0 नहीं लेंगे, ये तो पॉइंट के पहले है, ये यही आएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल बता देता हूँ, ए पॉइंट बी सी पर बार, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, एक रिपीट हो रहा है तो उसके लिए 9, एक रिपीट नहीं हो रहा है उसके लिए 0, ए बी सी पूरा एज इट इज आ जाएगा, जो रिपीट नहीं हो रहा है उसको कर देंगे माइनस, रिपीट क्या नहीं हो रहा है, ए और बी, तो ए और बी कर देंगे माइनस, इसका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक। चलिए अब लास्ट बचा है, उसके बाद करेंगे हम आज के क्वेश्चन, ठीक है। चलिए लास्ट वाला कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से। लास्ट वाला कौन सा है, फिफ्थ वाला, देखो फिफ्थ वाला, फिफ्थ वाला क्या लिखवाया था मैंने, ए बार इंटू पॉइंट बी सी और डी, सी डी पर क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा, ठीक है।
अब क्या करना है इसको, तो अब ध्यान से देखना इसको क्या कर सकते हैं। तो जो जिस पे बार होता है ना, उसको लेना है माइनस में पॉइंट के पहले प्लस। उसके बाद क्या करना है, तो उसके बाद आपको करना है कि ये दो वैल्यू रिपीट हो रही है, इसके लिए डबल नो, ये बी रिपीट नहीं हो रहा है उसके लिए जीरो, बी सी डी, बी सी डी, और बी सी डी जो रिपीट नहीं हो रहा है उसको कर देंगे माइनस। क्या रिपीट नहीं हो रहा है, बी रिपीट नहीं हो रहा है, बी कर देंगे माइनस, तो इसका हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अब अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें भी आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगी, है ना, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए आप, अच्छे से क्लियर हो जाएगी वो भी सारी चीज़ें। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब चलते हैं आज के हम फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये आ गया आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए 47 एज इट इज लेना है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट रिपीट हो रहा है, 2 डिजिट, तो उसके लिए कितने आ जाएंगे, 2 9 आ जाएंगे, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए 53, पॉइंट के बाद क्या है 53 है, 53 कितने डिजिट रिपीट हो रहा है पॉइंट के बाद, 2 डिजिट, तो इसका भी राइट आंसर कितना हो जाएगा 53/99। ठीक है, 3 से डिवाइड होगा तो डिवाइड करके देख लेना। 512, तो अपॉन में पॉइंट के बाद कितने डिजिट रिपीट हो रहा है 3, तो 9 कितने आ जाएंगे, 3 9 आ जाएंगे, और वैल्यू क्या आ जाएगी एज इट इज आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये भी ऐसे ही हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पॉइंट के बाद देखो कितनी वैल्यू रिपीट हो रही है, 2, 1 और 2, 2 वैल्यू रिपीट, 4 रिपीट नहीं हो रहा है उसके लिए आएगा 0। उसके बाद वैल्यू लिखना है 423, जो रिपीट नहीं हो रहा है उसको कर देंगे माइनस। क्या रिपीट नहीं हो रहा, 4 रिपीट नहीं हो रहा है तो 4 कर देंगे माइनस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 419/990। अब देखो ये वैल्यू कट रही कि नहीं कट रही है, देख लेते हैं। नहीं कट रही है वैल्यू, ठीक है, नहीं कटेगी वैल्यू। अब आ जाते हैं इस पे, क्या है भाई ये, तो सबसे पहले देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट रिपीट हो रहा है, 2, तो हो जाएंगे 99, और क्या रिपीट नहीं हो रहा है, 3 और 1 रिपीट नहीं हो रहा है, इसके लिए आ जाएगा 0, 0 और 0। ठीक है, ये वैल्यू को एज इट इज लेना है पूरा, बोलो एज इट इज ले लो 3174, और जो रिपीट नहीं हो रहा है पॉइंट के बाद उसको कर देंगे माइनस। क्या रिपीट नहीं हो रहा है, तो रिपीट नहीं हो रहा है 3 और 1, क्या रिपीट नहीं हो रहा है, 3 और 1 रिपीट नहीं हो रहा है, माइनस कर दीजिए इसको, कितना आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 3, यह आ जाएगा 4, यह आ जाएगा 1, यह आ जाएगा 0। सॉरी क्या कर दिया मैंने, सॉरी 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 सॉरी, 3431 अपॉन कितना हो जाएगा 9900। ठीक है, और ये किसी वैल्यू से डिवाइड होता है क्या, तो नहीं होगा ये किसी वैल्यू से डिवाइड। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, क्योंकि मैं इसको इरेज करने वाला हूँ अभी। चलिए दो तीन लास्ट के 3 बचे ना, तो लास्ट के 3 ये वाले बचे हैं, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखो ध्यान से देखना है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, कौन कौन से रिपीट हो रहा है, 2 और 1 रिपीट हो रहा है, तो इसके लिए तो आ गया 9। क्या रिपीट नहीं हो रहा, 7 रिपीट नहीं हो रहा, उसके लिए आएगा 0। ये पूरी वैल्यू को एज इट इज ले लेना है 2712, और जो रिपीट नहीं हो रहा उसको कर देंगे माइनस। किसको माइनस करेंगे, तो 7 और 2 को कर देंगे, 27 को कर देंगे माइनस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक, आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा बताइए। चलिए अगला वाला देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कितना है, 4.13 है, कितना है 4.13। ठीक, तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, पॉइंट के बाद डिजिट है 2, और दोनों रिपीट हो रहा है तो 9 आ गया। ठीक है, 4 पॉइंट के पहले है तो उसके लिए कुछ नहीं आएगा। 413 लिखा, क्या रिपीट नहीं हो रहा, 4 रिपीट नहीं हो रहा, तो -4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 409/99, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला वाला देख लेते हैं। अगला वाला बस थोड़ा सा, अगले वाले पे आपको थोड़ा ध्यान देना है। ठीक, देखिए भाई ये इस पे बार है तो ये आ जाएगा माइनस में, प्लस पॉइंट के बाद कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है 9, और क्या रिपीट नहीं हो रहा, 7 रिपीट नहीं हो रहा, तो उसके लिए 0। कितना हो जाएगा ये 73, और 73 में जो रिपीट नहीं हो रहा उसको कर देंगे माइनस। क्या रिपीट नहीं हो रहा, 7 रिपीट नहीं हो रहा उसको कर देंगे माइनस। ठीक है, तो -2 प्लस ये कितना हो जाएगा 63/90,
63/90 6 से डिवाइड हो जाएगा ये, सॉरी 63 नहीं 66 आ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो 6 से डिवाइड हो जाएगा 11 टाइम्स, 6 से डिवाइड हो जाएगा 15 टाइम्स, 15 टाइम्स हो गया। ठीक है, तो 15 इंटू 2 कितना हो जाएगा 30, 30 में से 11 माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -19/15। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, -19/15 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। ठीक, आज का कॉन्सेप्ट और आज की क्लास भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। वीडियो अपलोड होने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। मैं बोल चुका हूँ स्टार्टिंग में भी और बार बार बोल रहा हूँ कि जितने भी लोग ये इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, आपको पहले पहला पार्ट देखना है, उसके बाद ही सेकंड पार्ट देखना है, क्योंकि मैंने इसमें सारा बेसिक एक्सप्लेन किया है। और जब तक आप बेसिक नहीं पढ़ेंगे तो आपको ये इस क्लास के क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा है, क्लास कैसी लग रही है आपको, है ना। कोई भी आपकी सजेशन हो, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में आपके बता सकते हैं बिल्कुल। और सेशन को लाइक करके फटाफट शेयर कर देना है। और आपको क्लास कैसी लग रही है बिल्कुल जरूर जरूर आपको बताना है। जितने भी लोग देख रहे हैं सभी के कमेंट बिल्कुल आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। ठीक।